नमस्ते सभी बालकों को मेरा प्रणाम और सभी का स्वागत है। मैं गौरव पाठक आपके साथ आज कुछ बातें करने आया हूँ। विद्या के ऊपर हम बातें करेंगे। विद्या के ऊपर 3 श्लोक बहुत अच्छे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा और उसके बारे में कुछ बताऊँगा। एक श्लोक बहुत अच्छा है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत। पहले इसमें 2 वर्ड्स जो है वो हम जान लेते हैं, अजर और अमर। अजर माने जिसको कभी जरा नहीं आती है, जरा माने वृद्धावस्था, और दूसरा शब्द है अमर जो माने कभी मरता नहीं है। ये शब्द जो है वो देवताओं के लिए माने गए हैं। हमें क्या करना है, ऐसा मान लेना है कि हम देवता हैं, हम अजर और अमर हैं। वैसे ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या या अर्थ माने हम खूब जीने वाले हैं, और ये विद्या और अर्थ माने मनी हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है। ये सोचकर हमारे जीवन में विद्या का अर्जन होना चाहिए। माने हर क्षण हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और उसके बाद जो आधा पार्ट है वो है गृहीत अवकेशेषु मृत्युना धर्म आचरित। और धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, तो क्या हमें हर क्षण ये मालूम होना चाहिए कि यमराज ने हमारे बाल पकड़े हुए हैं और वो कभी भी हमें ले सकता है, मैंने कभी भी हमें ऊपर ले जा सकता है। ये मानकर हमें हर क्षण धर्म का आचरण करना चाहिए। मन धर्म में ऐसा नहीं मानना है कि हमारे पास तो बहुत जीवन है तो हम कभी भी कर लेंगे। धर्म तो माने यमराज आज ही आने वाला है, वैसा मानकर धर्म करना चाहिए। और विद्या को हर क्षण बस प्राप्त करते रहे, कार्य प्राप्त करते रहे। दूसरा एक श्लोक मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। विश्व में कई द्रव्य है। आप सोना भी मान लीजिए, चांदी है, और उसके अलावा भी कई द्रव्य है, हीरा माणिक कई द्रव्य है, लेकिन सभी में विद्या को सर्वश्रेष्ठ द्रव्य माना गया है। भाई विद्या में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको हम सर्वश्रेष्ठ माने? तो शास्त्रकार बताते हैं, माने हमारे जो पुराने और हमारे प्राचीन जो आचार्य है वो बताते हैं कि आहार्यत्वात् माने एक विद्या ही ऐसी चीज़ है जिसका आप हरण नहीं कर सकते। माने आपको चोरी करना हो तो आप उसकी चोरी नहीं कर सकते हैं। अनर्घत्वात् जिसका आप मूल्य नहीं कर सकते हो, अमूल्य है। माने आपको बेचने जाना हो तो भाई इतने में ले लो, ये ऐसा आप नहीं कर सकते हो, वो अमूल्य है जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। और अक्षयत्वाच्च सर्वदा, और विद्या जो है वो अक्षय है। विद्या कभी समाप्त नहीं होती है। विद्या समुद्र है, आपको जितना चाहिए उतनी आप विद्या ले सकते हो, और जितनी चाहे आप विद्या दे सकते हो। तो विद्या का कभी नाश नहीं होता है, और विद्या अक्षय है। तो हमें इसी द्रव्य का सेवन करना चाहिए। इसी द्रव्य को पाने के लिए हर क्षण हमें प्रवृत्त रहना चाहिए। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो हमें ये नहीं करना है कि बस पूरे दिन हम टीवी देखते रहे या तो बस घर पे ही कुछ ना कुछ बस खेलते रहे। हमें इतना सारा टाइम मिला है तो हमें इस टाइम का सदुपयोग करना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। हमारे स्कूल में से जो कुछ होमवर्क हो उसको करते रहना है, या तो नई पुस्तकें हम पढ़ते रहे, नया ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं आपके सामने एक तीसरा श्लोक जो बहुत अच्छा है और शायद आपको मालूम भी होगा ऐसा श्लोक विद्या का। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम,
ददाती माने देती है। विद्या हमें क्या देती है? तो कि विनय। हमें हमारे बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, हमारे जितने लोग हैं उनके साथ कैसा वर्तन करना है, सभी लोगों के साथ कैसा वर्तन करना है, वो हमें विद्या सिखाती है। विद्या ददाति विनयम। हमेशा विनय में रहना है, कभी अहंकारी नहीं बनना है, यह हमें विद्या सिखाती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। यदि आप में विनय है तो आप योग्य बनते हैं। पात्रता माने आप योग्य बनते हैं। विनयात याति पात्रता। पात्रत्वात् धनम आपनोति। यदि आप योग्य हो तो आपको धन प्राप्त होगा। देखो, आप कभी भी, आपको कहीं पे जाना है, कहीं कोई कंपनी में जॉब करने जाना है या किसी अच्छे स्थल पे आपको कुछ कार्य करना है, तो उसका जो मेन व्यक्ति होगा वो आप में केवल आपने कितना पढ़ लिया है वो नहीं देखेगा, आप में कितना विनय है, आप सभी लोगों के साथ कैसा वर्तन कर सकते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, ये सब देखा जाएगा, तभी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है? तो विनय। और यदि हम विनयी होंगे तो हम योग्य बनेंगे, हम योग्य होंगे तो हमें धन प्राप्त होगा। और धनात् धर्मम। और यदि आपके पास धन है तो आप धर्म कर पाएंगे। आपको किसी को, ऐसे लोग हैं जिसके पास खाना भी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ धर्म कार्य भी करना हो, अच्छा कार्य भी करना हो, तो आपके पास धन होगा तो आप अच्छा कार्य कर पाओगे। तो इसका सबका मूल क्या है? तो कि विद्या। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम। धन से आप धर्म कर सकते हो, और यदि आपके जीवन में धर्म है तो सुख है। धर्म होगा तो वास्तविक अर्थ में सुख रहेगा। बाकी हम देखते हैं कई लोग बहुत पैसेदार होते हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं होता है। तो मात्र धन नहीं चाहिए, बस धन से हमें धर्म करना है, और धर्म होगा तो हमारे जीवन में सुख आएगा। ये श्लोक मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आप सबको भी ये श्लोक गाना है, इनको सीखना है, पक्के भी करना है, तो ये आपके जीवन में बहुत काम पे आएंगे। एक बार तीनों श्लोक मैं आपके सामने गाता हूँ, आप भी इसको पक्के करना। अजरामरवत् प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। दूसरा श्लोक। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। तीसरा श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। मैं गौरव पाठक आप सबको प्रणाम करता हूँ, और इस लॉकडाउन के टाइम पे आप खूब पढ़िए और खूब अच्छा कार्य करिए, करते रहिए। यही आशा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।